बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं आपके सामने आदात के इल्म पर फिर बात करने खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर हिस्सा 2 ने 3 नहीं बल्कि हिस्सा 2 होना चाहिए था। हिस्सा 3 के अंदर हम आदात के इल्म से मुताल्लिक जो सवालात टीईटी मास्टर की इस किताब में रखे गए हैं, हम उन सवालात को हल करेंगे। इस हिस्से में तो हमको अभी आदात के इल्म से मुताल्लिक अभी जिन आदात का तारुफ़ और उनकी ख़ुसूसियात बाकी है, उनको पेश करना है। देखते हैं क्या है आदात की दुनिया में क्या बाकी रहा था हमसे। पहले वीडियो में हमने तकरीबन ये 10 अक़साम के ऊपर जो है तो काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, मिसालों के साथ इनको समझा। अब यहाँ पर देखते हैं हम ये आगे की तरफ मुसल्लसी आदात, मुरब्बई आदात, सलासी आदात, जज़रुल मकब किसे कहते हैं, जज़रुल मुरब्बा किसे कहते हैं, मकब किसे कहते हैं, मुरब्बा किसे कहते हैं, नातिक आदात, गैर नातिक आदात, सही आदात, हकीकी आदात। तो ये सब चीज़ों को हम एक-एक करके देखते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, इंशाअल्लाह बहुत आसानी से जो है तो हम जल्दी ही कवर कर जाएँगे इसको। चलते हैं आगे की तरफ सही आदात। सही आदात कौन से होते हैं? थोड़ी देर के लिए सही आदात के लिए अददी ख़त के तसव्वुर को ज़हन में ले आइए। हम देखते हैं कि अददी ख़त के दरमियान में सिफ़र को दिखाया जाता है, जो मुब्दा कहलाता है, जहाँ से स्टार्ट होते हैं दोनों तरफ आदात। तो उसको तसव्वुर में अगर रखते हैं हम तो देखते हैं कि उसके सीधे जानिब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से मुतवातिर और तसलसल के साथ आधा-आधा आगे बढ़ते हैं और उसके बाएँ जानिब हम देखते हैं नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4 इस तरीके से वो आदात बढ़ते जाते हैं और सिफ़र से सीधे जानिब आदात जितना दूर होता चला जाएगा उतनी उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है और सिफ़र के बाएँ जानिब अदद जितना दूर जाता रहता है यानी नफ़ी की शक्ल में उतनी उसकी कीमत घटती चली जाती है। ये मोटा-सा उसूल याद रखना है और रहा सवाल उसकी औसत तो याद रखिए सही आदात की तारीफ में जो बात आती है वो ये कि सिफ़र और मस्बत और मनफी तमाम आदात का मजमुआ जो है तो सही आदात कहलाता है। देखिए यहाँ पर मुकम्मल आदात और उनके मुतज़ाद आदात। मुतज़ाद आदात सिफ़र से इधर जितनी दूरी पे जो अदद है, सिफ़र से इधर की तरफ जितनी दूरी पे वो जो अदद होगा वो उसका मुतज़ाद अदद। यानी कि सिफ़र से 7वें नंबर पे 7 मौजूद है तो बाएँ जानिब 7वें नंबर पे नफ़ी 7 मौजूद रहेगा। तो ये 7 नफ़ी 7 एक दूसरे के मुतज़ाद अदद कहलाएँगे। तो यहाँ पर तारीफ़ में वही है कि सिफ़र और उसके दोनों जानिब मौजूद जो आदात होते हैं मस्बत और मनफी वो तमाम तर सही आदात कहलाते हैं और उन यानी कि ये यहाँ पर जो आदात मैंने दिया है ये तसलसल के साथ नहीं है लेकिन ये कहीं न कहीं सही आदात का हिस्सा है। 1, 2, 3 सिफ़र, नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, 12, नफ़ी 12, 40, नफ़ी 40 कहीं पर जो है तो मैंने सिलसिलेवार कुछ मिसाल दिया हूँ, कहीं पर मुतज़ाद अदद को इसमें रख दिया हूँ। ये थे सही आदात। चलते हैं आगे की तरफ। मस्बत और मनफी आदात ये समझाने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं अददी ख़त के ऊपर जो तसव्वुर आपके सामने पेश किया कि इसके ऊपर आने वाले सिफ़र के दाएँ जानिब आने वाले जो हैं मस्बत आदात, बाएँ जानिब आने वाले मनफी आदात। अब इनका इस्तेमाल क्या होता है, इनके ऊपर जो है तो जमा, तफ़रीक़, ज़रब, तक़सीम के दौरान अमल कैसे किया जाता है वो अगले वीडियोज़ में हम देखते हैं या सिर्फ़ हमको समझना है मस्बत आदात किसको कहते हैं, मनफी आदात किसको कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर याद रख लीजिए कि मस्बत आदात को लिखते वक़्त मस्बत की अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं होती और मनफी आदात जो है अगर बताना है मनफी तो मनफी की अलामत के साथ लिखे जाते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जो सिफ़र होता है दरमियान में आने वाला मुब्दा जिसे कहते हैं ना वो मस्बत होता है ना मनफी होता है, उसके सामने कोई अलामत नहीं लगाई जाती है। तो ये मस्बत और मनफी के तसव्वुर को ज़हन में रखिए कि अलामत का लिखना कहाँ होता है और कहाँ पर नहीं लिखने की ज़रूरत होती है। चलते आगे की तरफ। नातिक आदात, बस आसान अल्फाज में कहूँगा नातिक आदात यानी कि कसर में लिखे जाने वाले आदात। यानी किसी मुकम्मल इकाई के जब हिस्से किए जाते हैं और उसको कसर में बताया जाता है तो वो नातिक आदात कहलाते हैं। जैसे 5/6, 12/9, 3/12 आम अल्फाज में समझिए। जब आगे नातिक आदात का इस्तेमाल कहीं ना कहीं मुख्तलिफ मिसालों में होगा उस वक्त हम उसकी वजाहत कर लेंगे, लेकिन यह सिर्फ आसान अल्फाज में याद रखिए नातिक आदात यानी कि कसर में आने वाले आदात। यहाँ पर ये मिसालें कुछ आपके सामने, थोड़ी सी यहाँ पर मिसाल दे दीजिए। सिफ़र के अलावा कोई भी सही अदद क्यू और कोई सही अदद है और पी क्यू नातिक अदद होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कसर में इस्तेमाल होने वाले अदद बहरहाल गैर सिफ़र होना चाहिए, यानी उनकी कीमत सिफ़र नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लिखते हैं 16/0 तो ये कोई मानी नहीं रखता, बल्कि यह आदात की कोई किस्म ही नहीं रहेगी यहाँ पर।
बल्कि कुछ ऐसे आदात को तसव्वुराती आदात कहते हैं, उधर की तरफ हमें नहीं जाना है। या इसको लिख दिया हम 0/5, या इसको लिखे गए 3/0, या लिखे 12/9, अपने 12/0, तो ये जो है कोई मान ही नहीं रखेंगे। यानी कहने का मतलब ये दोनों अदद जो है शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में आने वाले, ये अदद सिफर नहीं होना चाहिए, सिफर की सूरत में नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी कोई कीमत होनी चाहिए, तो वो तो है तो नातिक आदाद कहलाएंगे। चलेंगे आगे की तरफ, गैर नातिक आदाद। ये थोड़ा टेढ़ा मसला है और ये शायद इम्तिहान में पूछे न जाने वाले भी सवालात में से एक सवाल है, लेकिन फिर भी अगर पूछ देता है कहीं पर कि जेल में दिए गए कौन सा मुतबादिल ऐसा है जिसमें गैर नातिक आदाद पेश किया गया है, तो आपको मैं यहाँ थोड़ी सी इसकी वजाहत करता चलूँ कि गैर नातिक आदाद कहते किसको हैं। यानी कि यहाँ ये समझ लीजिए, वो आदाद जो कामिल मुरब्बा ना हो और जज़र में मौजूद हो, वो आदाद तो वो तकरीबन वो जो है क्या नातिक आदात कहलाते, डबल प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे वो आदात को याद रखने के लिए गैर नातिक आदात याद रखिए, इस किस्म के होते हैं, आपको आजमाना है। तो जो अदद मुकम्मल मुरब्बा नहीं है या कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, उनमें से किसी एक अदद को अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में दबाइए और फ़ौरन जज़र की अलामत दबाइए। देखिए आपके सामने ये शक्ल पैदा होगी इस तरीके की। तो ये होते हैं गैर नातिक आदात। चलते आगे की तरफ, हकीकी आदात किसको कहते हैं? हकीकी आदात। अब नातिक आदात और गैर नातिक आदात, अभी हमने देखे नातिक आदात जो कसरों की शक्ल में थे, जो जज़र की शक्ल में थे, यानी जज़र की शक्ल में भी के तमाम आदात और कसरों की शक्ल के तमाम आदात, उस सब का मजमुआ क्या कहलाता है? हकीकी आदात कहलाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें पहली मिसाल जो है तो नातिक आदात की दी हुई है और दूसरी मिसाल जो दी हुई है गैर नातिक आदात की। ये सब मजमुआ है हकीकी आदात का। चलेंगे अगले स्लाइड की तरफ। देखिए इम्तिहान की रूह से आदात की ये किस्म यानी कि मुसल्लसी आदात बहुत अहम है, और आमतौर पे एक सवाल मुसल्लसी आदात पर पूछता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आसान तरीके से ये समझ लीजिए कि एक जो है तो मुसल्लसी अदद है, अगर उसको हम एक मुसल्लस में रखना चाहे तो रख दिया हमने। उसके बाद जो है एक और दो यानी बिल तरतीब आने वाले अददों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद मिलाते चलना। जैसे देखिए यहाँ पर एक के बाद एक और दो को मिलाया गया, 3 मुसल्लसी अदद बन गया। फिर उसके बाद देखिए 1 2 के बाद 3 को शामिल कर दिया, 6 मुसल्लसी अदद। ये सिलसिला देखो बढ़ते जा रहा है, मुतवातिर अदद का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो मुसल्लसी अदद की शक्ल बनती जाएगी। देखेंगे तुम यहाँ पर एक मुसल्लस बन गया, ये देखो ये एक मुसल्लस बन गया। अगर इसको मिलाते हम तो देखिए एक मुसल्लस बन गया, इसको मिलाते ये मुसल्लस बन गया, इसको मिलाते ये मुसल्लस बन गया। तो इस तरीके से ये शक्ल बनते चली जाती है। तरीकेकार क्या होता है, पहले एक अदद है, पहला मुसल्लसी अदद, एक के बाद 2 शामिल हो गया, दूसरा मुसल्लसी अदद, 1 2 3 शामिल हो गया, तीसरा मुसल्लसी अदद, 1 2 3 4 शामिल हो गया, चौथा मुसल्लसी अदद। बिल्कुल ये, और ये उसके अरकान कहलाते हैं। जैसे हम कहेंगे चौथे मुसल्लसी अदद में कितने अरकान होते हैं, तो क्या करना होगा हमको, 1 2 3 4 ये सबका मजमुआ कितना हुआ 10, मतलब ये 4 रुकन इसके अंदर शामिल है, चौथा मुसल्लसी अदद 10 होगा। तो इस तरीके से देखो पिछले साल सवाल आया था शायद कि 15 के बाद आने वाला छठा मुसल्लसी अदद कौन सा होगा। तरीकेकार क्या रहेगा, यही कि हम वो आदात को देख ले, कितने आदात का मजमुआ 21 बना है। यहाँ पर देखें कितने अरकान 21 के अंदर, 1 2 3 4 5 6, इनका मजमुआ है 6 5 11 5 8 15 3 18 2 20 और 1 21। ये 21 ये सलासी आदात की पूरी लिस्ट सामने चली आ रही है, कैसे ये बढ़ते जाते हैं और कैसे मुसल्लसी अदद बनते चले जाते हैं। तो और भी इसके मुतालिक देखते हैं हम आगे, और भी वजाहत मैंने किया हूँ इसकी। देखिए एक टेबल ही मैंने रख दिया हूँ और बस इसी के अंदर वो सवालात खेलते हैं जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पहला अदद, यहाँ पर ये पहला मुसल्लसी अदद, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां है ना, ये 11वां, ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये तकरीबन 20 आदात जो मैंने मुसल्लसी आदात बिल तरतीब रखे आपके सामने कि ये मुसल्लसी आदात में अगर पूछ दिया कि छठा मुसल्लसी अदद कौन सा है, 10वां मुसल्लसी अदद कौन सा है, 17वां मुसल्लसी अदद कौन सा है, तो हम बासानी अगर ये फहरिस्त हमको याद है तो कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है। कभी इम्तिहान में इस तरीके से पूछ दिया कि
21 के बाद आने वाला मुसल्लसी अदद कौन था? और आपको मालूम है 21 में हम 6 तक जाते हैं। ये 6 मैं क्यों लिखा हूँ? 6 अरकान इसमें शामिल हो गए। इसमें एक ही रुकन शामिल है, इसमें 2 रुकन शामिल है, इसमें 3 रुकन शामिल है। तो इस तरीके से जो है आप हम देखेंगे यहाँ पर 21 में कितने रुकन शामिल है? 6 रुकन शामिल है। तो हम अगर पूछा जाता है हमको कि भाई उसके बाद का 10वां अदद कौन सा है, तो उसके अंदर हमको क्या मिलाना पड़ेगा? 6 के बाद 10 यानी कि 16वां अदद हमको मालूम करना पड़ेगा। ये होगा 136। इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? एक ज़ाब्ता है हमारे पास उसके लिए खास, कि क्या कहा जा रहा है? बताइए 17वां मुसल्लसी अदद कौन सा होगा। अब डायरेक्ट हमको फहरिस्त याद नहीं है और निकालने का तरीका भी मालूम नहीं, लेकिन ये ज़ाब्ता मालूम है। तो क्या करते हैं हम? कितनावा पूछा है? 17वां। ज़ाब्ता क्या कह रहा है कि जो नंबर दिया गया है वो नंबर जमा, उसमें एक नंबर जमा किए जाए और तकसीम उसको 2 से कर दिया जाए। देखो 17 में 1 जमा कर दिया 18 हुआ, दोनों का ज़र्ब करने पर 306 बना, तकसीम 2 से किए तो 153। 17वां अदद 153। देखिए यहाँ पर दूसरे सवाल में क्या कहा जा रहा है कि 120वां मुसल्लसी अदद कौन सा? 120वां। इतना तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हमने एक मुश्किल सवाल आपके सामने हल करके दिखा देते। पूछा 120वां मुसल्लसी अदद। अब इस तरीके से हम फैलाते तो नहीं सकते, 1 2 3 4 5, बहुत लंबा हिसाब चला जाएगा। तो यहाँ पर ज़ाब्ता इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब होता है। 120 अगला अदद क्या होगा? 120। ज़ाब्ता क्या कह रहा है? जो नंबर पूछा गया उसको पहले लिखा जाए, फिर प्लस कौंस में उस नंबर में 1 जमा कर दिया जाए, फिर बाद में इसको 2 से तकसीम कर दिया जाए। 120 पहले अपने पास मौजूद है, ये मिलाने पर 121 हुआ, दोनों का ज़र्ब करने पर मिला हमको 14,520 तकसीम 2 बराबर 7,260। ये कौन सा नंबर है? 120वां नंबर है, मुसल्लसी नंबर है। बात क्लियर हुई? क्या काम करना है आपको कि कम से कम 20 तक जो है मुसलसल मुसल्लसी आदात को याद रखना है। चलते आगे की तरफ। सलासी आदात। सलासी आदात बड़े अहमियत के आमिल होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में सलासी आदात से मुतालिक 2 से 3 सवालात बिल्कुल पक्के होते हैं। यानी इबारती सवालात में भी सलासी आदात आते हैं, कभी ग्रुप में सलासी आदात पूछ देता है। कहते किसको है सलासी आदात? ये ऐसे 3 आदात का सेट होता है जो फिसागोरस, ये फिसागोरस जो है फिसागोरस के गिर्द घूमता है ये मामला। यानी फिसागोरस के उसूल से मुताल्लिक है सलासी आदात का ये उसूल। और फिसागोरस का उसूल क्या होता है? फिसागोरस का उसूल के तहत ये बात वाज़ेह किया है फिसागोरस ने कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लत जो होता है, उसका जो कायमा ज़ाविया बनाने वाले जो 2 ज़िले होते हैं, उनके मुरब्बों का मजमुआ उसके भीतर के मुरब्बे के बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक मुसल्लत हमारे सामने है, 3 4 5। आसान सी मिसाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर 3 का मुरब्बा होता है 9, 4 का मुरब्बा होता है 16 और 5 का मुरब्बा होता है 25। तो यहाँ पर 9 जमा 16 बराबर 25। ये होते हैं इसका फिसागोरस का उसूल है। तो इस उसूल को लेकर के यहाँ पर जो है जो 3 आदात के सेट कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस को लेकर के बनाए गए हैं, वो तमाम सेट्स जो है सलासी आदात कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 4 5, वो तो मिसाल के जरिए हल हुआ। इसी तरीके से 36 64 100 यानी कि 6 का मुरब्बा, 8 का मुरब्बा, 10 का मुरब्बा, ये वितर हैं, ये कायमा ज़ाविया बनाने वाले 2 ज़िले। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 81 144 और 225, ये दोनों कायमा ज़ाविया बनाने वाले। 9 का मुरब्बा 81, 12 का 144, 15 का 225, ये दोनों का मजमुआ इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सलासी आदात के सेट बनते हैं। इसमें भी थोड़ा आपके लिए मैंने आसानी ये पैदा कर दिया हूँ कि यहाँ पर देखिए सलासी आदात के सेट आपके सामने मैंने रख दिया हूँ। ये भी याद रखने से ताल्लुक़ रखते हैं, जो और कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे इम्तिहानी पर्चे में कोई इबारती सवाल ऐसा आ जाता है जिसके अंदर 40 और 9 को इस्तेमाल किया है, तो फौरी तौर पर हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि इसका तीसरा भाई 41 है, यानी सलासी आदात के सेट में का तीसरा बंदा 41 है। फौरन जहन में आना चाहिए। आ गया, उसके अंदर 21 और 29 आया है, तो आपको जहन में आ जाना चाहिए कि इसमें का तीसरा अदद जो है वो 20 होना चाहिए। वो उसको हमको तलाश कर लेने का रहेगा। तो सलासी आदात के सेट अगर आपको ज़बानी याद हो जाते तो बहुत वक्त बचता है और बहुत मुश्किल सवाल आप आसानी से हल कर सकते। चलेंगे आगे की तरफ। कहते किसको है कामिल आदात? कामिल आदात वह आदात होते हैं जो अपने आद के मजमुए के बराबर होते हैं। आद यानी देखिए यहाँ पर 6 लिए हमने,
6 के आध कौन कौन है? 1 से तकसीम होता है 6, 2 से तकसीम होता है 6, 3 से तकसीम होता है 6। इन तीनों का मजमुआ कितना हुआ? 6। यानी असल अदद के बराबर इनका मजमुआ हुआ। देखिए ये असल अदद था हमारे पास, ये उसका मजमुआ हमको मिला। और आपको बताते चले हम कि 1 से लेकर 100 के दरमियान 2 ही अदद है ऐसे जो कामिल अदद माने जाते हैं। दूसरा 28 है, देखिए 28 को 1 से भी तकसीम होती है, 2 से भी होती है, 4 से भी होती है और 14 से होती है। इन तमाम का मजमुआ 28 है। तो यहाँ पर 28 जो दिया हुआ अदद है और उसके आधों को हम जमा करते तो वो 28 हुई, तो ये दोनों बराबर हुए, इसलिए 28 कामिल अदद है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो देखिए बहुत आगे की तरफ जाना पड़ता है। 100 से अंदर तो 2 ही कामिल अदद होते हैं। चलते आगे की तरफ। जजरुल मुरब्बा और मुरब्बा आम बात है, कुछ ज्यादा इस पे वक्त देने की जरूरत नहीं मुझे। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं यह आपसे कहूंगा कि कम से कम ये 1 से लेकर 20 तक के मुरब्बे तो आपको ज़बानी याद होना ही चाहिए। जैसे मैं बताया हूँ फिसागोरस के उसूल के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर मुरब्बे आपको आसानी से याद है तो फौरी तौर पर हम रकबा मालूम करना हो, अहाता मालूम करना है और दीगर कई एक इबारती सवालात आते हैं जो मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा के गिर्द घूमते हैं। तो यहाँ पर मैंने 20 तक मुरब्बे दिया हूँ, इसको भी ज़बानी याद करना है। मुरब्बा कहते किसे हैं ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी दिए गए अदद को उसी अदद से जब ज़र्ब किया जाता है तो वो उसका मुरब्बा कहलाता है। 1 दिया गया, 1 को 1 से ज़र्ब करे तो उसका मुरब्बा 1 आया। उसके बाद हम देखते हैं 15 है, 15 को 15 से ज़र्ब दिया गया तो 225 आया, ये उसका मुरब्बा है। उसके बाद देखते हैं हम, या 30 है, 30 को 30 से ज़र्ब दिया गया इसलिए इसका मुरब्बा 900 आ गया। तो ये आपको मुरब्बे याद होना चाहिए। चलें आगे की तरफ। जज़रुल मकब, मकब और जज़रुल मकब। अब जैसे मुरब्बे में हम देखते हैं दिए गए अदद को उसी अदद से ज़र्ब करना मुरब्बा कहलाता है। अब यहाँ मकब है, मकब में क्या होता है दिए गए अदद को उसी अदद से 3 मरतबा ज़र्ब होता है। जैसे 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। कभी कभी तकाबुल कर लिया जाता है कि ऐसा अदद बताइए जो मुरब्बा भी है और मकब भी है। फॉर एग्जाम्पल 64 को लेते हैं हम, तो देखिए 4 चौक 16 चौक 64 मकब बन गया। 4 ज़र्ब 4 ज़र्ब 4 मकब बन गया। लेकिन अगर 2 ही मरतबा ज़र्ब करते तो 4 चौक 16, यानी 16 जो है तो मुरब्बा बन गया। तो 2 मरतबा जब एक अदद जब कोई अदद उसी अदद से ज़र्ब होता है तो मुरब्बा कहलाता, और जब 3 मरतबा ज़र्ब होता है आपस में तो उस वक्त तो मकब कहलाता। तो यहाँ पर देखिए मकब के भी मैं कुछ दूर तक जो है एक टेबल के अंदर कम से कम 10 तक मकब को पेश किया हूँ। 1 का मकब 1 ही होता है, 2 का मकब 8, 3 का 27, 64। इस तरीके से मकब की तारीफ भी आपके सामने पेश है और मकब और जज़रुल मकब भी। अब यहाँ पर ये देखते हैं, थोड़ा सा ये आदात की अक़साम से तो हटा हुआ है लेकिन ये टॉपिक छूटा जा रहा था कि बड़े से बड़ा अदद और छोटे से छोटा अदद बनाते वक्त तो किन उसूलों का पास रखा जाता है। तो बड़े से बड़ा अदद और छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए सिंगल डिजिट ही यूज़ किए जाते हैं, यानी कि 9, 1 और 0, ये 3 के गिर्द जो है तो छोटे से छोटा अदद और बड़े से बड़ा अदद, इसके लिए 3 डिजिट यूज़ किए जाते हैं। बड़े से बड़ा अदद बनाते वक्त तो सिर्फ 9, जितने हिंदसी बोला उतने 9 लिख दो, उतना वो बड़ा हिंदसी बन गया। जब 2 हिंदसी बोला बड़े से बड़ा अदद 2 बार 9 लिख दिया हमने, बड़े से बड़ा 2 हिंदसी, क्योंकि मालूम है जैसे एक कदम आगे बढ़ेंगे आप तो क्या होगा, 100 आ जाएगा, यानी कि 3 हिंदसी शामिल हो गए। तो ये आखिरी बॉर्डर है, ये आखिरी बाउंड्री है किसकी, 2 हिंदसी अदद की, 99। इसी तरीके से अगर हमको 3 हिंदसी बोला गया है तो हम लिखते हैं 999। एक कदम आगे बढ़ने पर 4 हिंदसी अदद चला आता है, तो आखिरी अदद ये बनता है। तो जितने हिंदसी बोला गया उतने हिंदसी बड़े से बड़ा अदद बनाने के लिए हम 9 को इस्तेमाल करते हैं। जितने हिंदसी बोला उतनी बार 9 को लिख लेते, वो उतने बड़ा वो जो है तो वहां पर उसकी तारीफ में सही बैठ जाता है। आगे की तरफ छोटे से छोटा बनाने वाली बात, इसमें 2 डिजिट यूज होते हैं, 1 और 0। 1 हिंदसी, 2 हिंदसी छोटे से छोटा। अब देखिए इससे पीछे जाएंगे अगर आप, ये छोटे से छोटा होगा 2 हिंदसी, इसके पीछे जाएंगे यानी -1 करेंगे, क्या हो जाएगा 9, यानी कि ये 2 हिंदसी नहीं रहा, अब 1 हिंदसी हो गया हो। इसलिए 2 हिंदसी छोटे से छोटा 10, फिर 2 हिंदसी छोटे से छोटा 100, सॉरी 3 हिंदसी छोटे से छोटा 100, इसके पीछे एक तरफ जाए तो फौरन 2 हिंदसी मिल जाएगा। तो यहाँ पर समझ लिए बात को कि हम यहाँ पर छोटे से छोटा अदद बनाते वक्त 1 और 0 को इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ।
अब यहाँ से कुछ सवालात है। 55 के बाद आने वाला पांचवा मुसल्लसी अदद कौन सा है? अब जो आप टेबल में जाकर देखिए कि क्या जवाब इसका आ सकता है और बआसानी आपको मिल जाएगा। 55 के बाद आने वाला पांचवा, यानी 55 के बाद चलना है, शुरू से पांचवा नहीं, बल्कि 55 जहाँ मिला है उसके बाद 5 अदद आगे बढ़ना है, पांचवा आपको पांचवा अदद मालूम करना है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, अनवर अददी खत पर अपने मुकाम से बाएं जानिब 11 कदम चलता है, फिर मुखालिफ सिमत मुड़कर 18 कदम चलता है, तो बताइए वो अब किस मुकाम पर? ये है मुब्दा, 0 है, इधर की तरफ जानते हैं हम, और इधर की तरफ जो है तो सीधे जानिब जो है हमारे आदाद आते हैं प्लस वाले और इधर आते हैं माइनस वाले। अब क्या कहा जा रहा है? अनवर अब अददी खत के मुकाम पर बाएं जानिब 11 कदम, कितना आया इधर? 11 कदम चला है, मतलब -11 पे है अभी वो। फिर क्या किया उसने? मजीद रुख पलटा और 18 कदम इधर चल गया। किधर? 18 कदम। जाहिर सी बात है यहाँ चलाएगा वो 18 कदम पे, 11 तो यहाँ पूरे हो गए, 7 कदम इधर और आया है वो, यानी एक इधर के कौन से आदाद है? 1 2 3 4 से 7 पर आ गया, यानी 18 कदम वापस आने पर तो कहाँ आ जाएगा वो? 11 तो यहीं पर हुए थे उसके, जो इधर गया था, और मजीद इधर और 7 कदम गया, 18 कदम चला है ना, इसलिए कहाँ पहुंच जाएगा वो? मजबत 7 पर। चलेंगे अगला सवाल की तरफ। देखिए क्या है सवाल, जेल में कौन सा आदद है जिसको 4 गुना करने पर हासिल जवाब को 10 से ज़र्ब देने पर एक मकब हासिल होता है? तो अब देखते हैं यहाँ पर आजमाते, क्या कहा जा रहा है? पहले तो अदद को 4 गुना करना है, अदद को 4 गुना करना है और फिर उस आने वाले जवाब को 10 से ज़र्ब करना है। अब इस शक्ल में क्या आना चाहिए देखते हैं हम। पहले हम 20 को आजमाते हैं, 20 को 4 गुना करते हैं अगर हम, क्या आता है हमारे पास? 80। फिर 80 को अगर हम 10 से ज़र्ब करते हैं तो आ जाता है 800। आपके सामने से मकब का टेबल गुजरा है अभी, मकब के टेबल में 800 आपको नजर आया? कहीं 1000 तक तो हम पहुंचे थे, लेकिन 800 के नजर नहीं आया हमको। तो यहाँ पर देखेंगे ये जवाब हमारा सही नहीं बैठता है। दूसरा देखते हैं हम, 10 है, 10 के 4 गुना करते हैं हम, 40 हुआ। फिर 40 को क्या करने को कह रहा है? 10 से ज़र्ब करने को कह रहा है, 400। 400 के मकब के टेबल में नजर आया आपको? नहीं, भले से मुरब्बे में नजर आया होगा। 20 का मुरब्बा है 400, लेकिन मकब के टेबल में आपको 400 नहीं मिलेगा, मतलब ये भी हमारे लिए सही जवाब नहीं है। 25 को लेते हैं हम, 25 को 4 मरतबा ज़र्ब करते हैं, हो गया 100। अब उस 100 को कह रहे हो कि 10 मरतबा 10 से ज़र्ब कर दो, आ गया 1000। 1000 मकब की शक्ल है, कैसे? 10 ज़र्ब 10 ज़र्ब 10, यानी कि 10 का मकब है वो 1000, यानी कि हमारा जवाब सही है। चलते आगे की तरफ। क्या है अगला सवाल? दर्ज झेल में कामिल अदद किस मुतबादिल में शामिल है? कामिल अदद, अभी आखिर में बताया मैंने कि 1 से लेकर 100 के दरमियान सिर्फ एक ही कामिल अदद मिलता है हमको, 28, सॉरी 2 अदद मिलते हैं, 6 और 28। तो यहाँ पर 6 तो मौजूद नहीं है, लेकिन 28 मौजूद है, तो यहाँ पर कामिल अदद की मिसाल ये 28 होगा। और चलते आगे की तरफ। अगला सवाल है, जेल में कौन सा रुकन मुरब्बा और मकब दोनों खुसूसियत रखता है? अब यहाँ 100, 625, 81 और 64। मैं समझाते वक्त ही बताया 64 एक ऐसा अदद है जो मुरब्बा भी है और मकब भी है। चलते अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? अददी खत पर बाएं जानिब मस्बत आदाद होते हैं, बाएं जानिब ये 0 है, ये दाएं जानिब इधर की तरफ मस्बत अदद होते हैं, ऐसा बोल रहा है, तो मतलब पहले बयान हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है गलत है। अगला सवाल, तीन हिंदसी बड़े से बड़े अदद से बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद और छोटे से छोटा 3 हिंदसी का मजमुआ तफरीक करना है। क्या कह रहा है? 2 काम दे दिया है, 3 हिंदसी बड़े से बड़ा अदद लेना है। पहले 3 हिंदसी बड़े से बड़ा अदद 999, और दूसरा क्या कह रहा है? अदद से बड़ा 2 हिंदसी, बड़े से बड़ा 2 हिंदसी कौन रहेगा? 99, और छोटे से छोटा 3 हिंदसी, छोटे से छोटा 3 हिंदसी कौन रहेगा? 100। अब इन दोनों की मजमुआ कितना हो रहा? 199। और ये बड़े से बड़ा पहले से हमारे पास मौजूद है, तो अब 199 में से ये अगर निकाल लेते हैं हम, तो क्या जवाब मिलता है हमको? 800। तो हमारे जवाब 800 होगा इस इबारत की रूह से। चलते आगे की तरफ।
105 इस मुसल्लसी अदद में कितने अरकान होते हैं, ये आपको टेबल में जाके देखना है। 105 जिस सामने आया उसके अंदर कितने अरकान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अरकान उसके अंदर शामिल है, 105 में आपको टेबल में जाकर देखना है। अगला सवाल है, जेल में कौन सा अदद मुसलासी अदद की मिसाल नहीं है। यहाँ पर सलासी अदाद के सेट दिए हुए 4, इसमें एक सेट ऐसा है जो सलाती अदाद से ताल्लुक नहीं रखता। मैं जैसे बताया, देखने के बाद ही हमारी नज़र में जज जाना चाहिए कि ये कौन सलासी अदाद है या नहीं है। अब देखो 9 40 41 पे तो काफ़ी फोकस किया मैंने, वहाँ समझ रहे होंगे। 10 24 26 11 60 61 और 15 20 24। अब उस टेबल में जाकर देखिए इसमें कौन सा सेट ऐसा है जो सलासी अदाद से ताल्लुक नहीं रखता है। शायद ये आखिरी सवाल था। यहाँ पर ये वीडियो भी ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह आदात के इल्म पर जो टीईटी मास्टर की किताब में जो मश्क दी हुई है उसको हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।